नमस्कार मेरे प्रेमियों। यहाँ पर मैं कुछ बातें बता रहा हूँ सदगुरु के वो बातें बता रहा हूँ सदगुरु की, जो आपने कभी ना तो ग्रंथों में पढ़ी है ना कभी सुना है। क्योंकि हम ग्रंथों में वही लिखते हैं जो पब्लिक को अच्छा लगे, जो सत्य है वो कभी नहीं लिखते। सतगुरु के बारे में जो बोलने जा रहा हूँ उसे आप सुनेंगे तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं उनके जो कभी आपको पता नहीं लग सकते। क्योंकि जो ग्रंथ लिखते हैं वो प्रेमी होते हैं और प्रेमी अपनी कल्पना जोड़ के ग्रंथ लिख देते हैं। तो हम कभी भी उन बातों को नहीं समझ सकते। हम कहते हैं जीसस का जन्म हुआ, उसकी मां ने कभी फिजिकल रिलेशन नहीं करे और उसका जन्म हुआ। ऐसे ही हिंदू धर्म में कहा जाता है शिव के कोई भी माता पिता नहीं थे और शिव पैदा हो गए। ऐसी ऐसी बातें करी जाती हैं जो कि सच ही नहीं है। फिजिकल बॉडी को जन्म देने के लिए दो जनों का मिलना और संभोग करना जरूरी है। अब यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने तो आपको पता लगेगा कि जितना भी हमने बुद्ध महावीर इनके बारे में जो भी सुना है उसमें 90% तो कल्पनाएं होती हैं, सत्य नहीं होता है। यहां मैं एक साधिका की ऑडियो चला रहा हूं, उस ऑडियो को आप सब सुने, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सुने पहले ऑडियो को। प्रणाम गुरुदेव। अभी अभी आपने लक्ष्मी जी का ऑडियो डाल के जो वीडियो बनाया, वो तो जो इतने ऊंचे ऊंचे लेवल पे साधक हैं उनके लिए है, लेकिन कुछ तो मेरे जैसे भी होंगे जो कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, करते हैं, फेल हो जाते हैं। मेरी अवस्था कुछ ऐसी है कि जब मैं आपके साथ ग्रुप कर रही होती हूँ तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, बहुत ऊंची अवस्था में होती हूँ और शांत भी होती हूँ, मौन भी होने लग जाती हूँ। फिर बार बार ऐसी एक स्थिति आती है कि जहाँ ना कुछ अच्छा ना बुरा ना कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली हो रही होती हूँ। उस समय एक भय पकड़ने लगता है, कहीं कुछ मैं छूट जाऊंगी, कुछ नहीं होगा, कहीं मतलब आप छूट जाओगे, आप मुझे छोड़ दोगे, इस तरीके का भय जाग उठता है। फिर से दिमाग में हलचल शुरू होती है, फिर मैं इधर उधर झांकती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मैं इसे सुन लेती हूँ। इस तरीके से बेसिकली अशांत हो जाती हूँ। ये बार बार क्यों हो रहा है गुरुदेव? और मैं जो अवस्था है शांति की, उसको कैसे बनाए रखूं? प्लीज इस पे भी एक वीडियो बना दीजिए ताकि मेरे जैसे जो साधक हैं सबको पता चले। धन्यवाद गुरुदेव। लव यू गुरुदेव। अब मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुना रहा हूं। वो कहानी सभी साधकों को सुननी जरूरी है ताकि उनको अपनी स्थिति समझ आ जाए। एक राजा थे। वो राजा बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही प्रेम पूर्ण, बहुत ही करुणावान थे। वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा, अपने से भी ज्यादा अपनी प्रजा को प्यार करते थे और बुद्धिमान भी बहुत थे। मगर जब उनको पता लगता था कि कोई दूसरा देश हमारे पे हमला करने वाला है तो अपने सैनिकों को कहते थे कि जाके उन्हें समझा दो, उन्हें मारो पीटो, जो मर्जी करो, मगर हमारे देश पे वो कभी हमला ना कर सके, हमारे देश पे वो कब्जा ना कर सके। क्योंकि अगर कब्जा कर लिया मुझे तो मार देंगे, मैं तो मर जाऊंगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी बहुत बड़ी दुर्गति होगी। तो जंग पर जाओ सेनापति अपनी सेना को लेकर और विजय होकर तुम वापस आओ और जीत के तुम वापस आओ। 5-6 बार ऐसा हुआ और 5-6 बार ही उस राजा की हार हो गई। राजा हार गया, राजा जीता नहीं और राजा ने और उस राज्य के रहने वाले सभी लोगों ने बड़ा कष्ट सहा, बहुत दुख हुआ। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सैनिकों में कहां कमी है, मैंने क्या ऐसा कर दिया कि वो हार जाते हैं। 5-6 बार हार देखी उन्होंने। फिर राजा के पास एक सदगुरु थे। राजा ने सदगुरु से पूछा कि सदगुरु मैं हार चुका हूं पूरी तरह से, जिसकी सेना 5-6 बार हार गई हो वो राजा कैसे राजा होगा, आप मुझे कुछ बताएं।
सदगुरु ने कहा कि मैं यदि तुम्हें कुछ बता दूं तो तुम उसे मानोगे नहीं। यह हकीकत है। जब सदगुरु तुम्हें कहता है कि तुम्हारी साधना ठीक नहीं चल रही, तुम्हारे साथ ये हो रहा, तुम्हारे साथ वो हो रहा, तुम मानते नहीं हो, तुम बल्कि उस पर गुस्सा करने लगते हो। तो सदगुरु ने कहा कि राजा आप ऐसा करें, अपने कुछ जासूस जो आप पे भरोसा करते हैं उनको सैनिक बनाकर सेना में छोड़ दें। राजा ने कहा ठीक है। राजा के कुछ मित्र थे, कुछ और लोग थे जो राजा पे पूर्णता भरोसा करते थे और राजा भी उन पे भरोसा करता था। राजा ने उनको अपने सेनाओं में छोड़ दिया सैनिक बनाकर। और एक छोटे से राज्य पे राजा ने कहा, जो कमजोर था, कि इसके ऊपर हम हमला करेंगे और इसको अपने राज्य में ले लेंगे। सैनिक चले गए। छोटा राज्य, कमजोर था, आराम से उसके ऊपर कब्जा करा जा सकता था, मगर राजा के सैनिक उसको भी हार के वापस आ गए। वहां से भी उन्हें जीत नहीं मिली। 7वीं बार जब वो सेना हार गई और जीत नहीं मिली, तब राजा ने अपने जासूसों से और अपने मित्रों से पूछा कि प्रॉब्लम कहां पर है। उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम ये है, जब वो लोग युद्ध पे जाते हैं तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब वो युद्ध पे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर हम हार गए तो क्या फर्क पड़ेगा, राजा को ज्यादा फर्क पड़ेगा, हमको नहीं। हमारे से हमारे बीवी बच्चे तो नहीं छीने जाएंगे, हमें मौत तो नहीं आएगी। तो किसी पेड़ के पीछे छुप जाओ, कि समर्पण कर दो, छोड़ दो वहां पर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसी वजह से महाराज हम हर युद्ध को हार जाते हैं, क्योंकि सैनिकों के पास, सेनापति के पास ऑप्शन है। यदि उनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो और यही पता हो कि जीत के ही आना है, तो जीत निश्चित है। मगर आप समझें, अब राजा समझा। राजा ने सदगुरु के साथ मीटिंग करी। सदगुरु ने कहा यही बात है, जब तक उनके पास ऑप्शन है तब तक वो युद्ध जीत नहीं सकते। राजा ने कहा ठीक है, ऑप्शन ही खत्म कर दिए जाएं। तो सदगुरु ने कहा प्रैक्टिकल करके देखो। जैसे मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कुछ पूछते हो, मैं बोलता हूं प्रैक्टिकल करके देखो। क्योंकि सदगुरु हमेशा तुम्हें विधि पर धक्का देगा कि विधि करो। वो कभी नहीं कहेगा इसको मान लो, उसको मान लो, वो कहेगा प्रैक्टिकल करो। राजा ने प्रैक्टिकल तैयार कर लिया। राजा ने कहा कि जाओ उस राज्य पे हमला कर दो, वो हमसे बहुत कमजोर है, और जीत के ही आना। यदि तुम जीत के नहीं आए तो तुम्हारे साथ कुछ और करा जाएगा। सेनापति, पूरी सेना, 1,00,000 सेना, 1,00,000 सैनिक और सेनापति, 10,000 जिनके सैनिक थे, जो दूसरा देश था उसमें 10,000 सैनिक थे, और ये 1,00,000 लोग उनको हराने के लिए गए और ये खुद हार के वापस आ गए। राजा को इन्होंने कहा कि हम हार गए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, जो मैंने सोचा है मैं उसे ही करूं। राजा ने सबको खड़ा करवा दिया लाइन से, और अपने दूसरे सैनिकों को कहा कि ये हार गए, इनको गोली मार दो, इनकी जरूरत नहीं है मुझे। जो भी हार के आएगा उसको सजाए मौत मिलेगी। राजा ने सबको मरवा दिया। सब मर गए। सेनापति ने कहा कि मेरे समझाने में थोड़ी गलती हो गई होगी। राजा ने कहा नहीं, तुम भी उसके हकदार हो, तुम्हें भी मार दो। उसे भी मार दिया। पूरे राज्य में खबर फैल गई। अब नई सेना तैयार करी गई, और जब नई सेना तैयार करी गई तो किसी और देश ने उन पर हमला करने के लिए प्लानिंग करी, हमला करने के लिए तैयारी हो गई, युद्ध चालू हो गया। राजा ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा कि जाओ, तुम्हें युद्ध जीत के आना है, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अब क्या करा जाएगा। अब वो युद्ध में चले गए। अब उनको पता है या तो इधर मरेंगे या उधर जाके मरेंगे। मौत निश्चित है, मरना तो तय है। इधर मर गए तो बीवी बच्चे छूट जाएंगे, और अगर उधर मरे तो भी बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तो क्यों ना हम युद्ध करें और मार दें सबको। और उनके अंदर एक संकल्प पैदा हुआ कि हम मरेंगे नहीं, ना हम इस युद्ध में मरेंगे, ना हम राजा के सामने मरेंगे, हम मार के आएंगे। और वो जंग में उतरे और उन्होंने विजय हासिल कर ली। उन्होंने विजय हासिल करी, युद्ध वो जीत गए। और मजेदार बात है, राजा खुश हुआ और राजा ने उनको इनाम में बहुत कुछ दिया।
और उसके बाद राजा ने कहा कि छोटे छोटे राज्य हैं, उनको हम अपने राज्य में जोड़ेंगे, जाओ जीत कर आओ। उसके बाद राजा ने कभी कोई भी युद्ध हारा नहीं, सभी युद्ध जीते। क्यों जीते? अब सैनिकों के पास ऑप्शन नहीं था, अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, अब युद्ध उन्हें जीतना ही था, ये उनकी मजबूरी हो गई थी। अब मैं यहां पर मैं सरोजा की ऑडियो ले रहा हूं और सभी साधक और साधिकाओं को यह समझा रहा हूं, इसे भी समझना। उससे पहले एक छोटा सा एक बुद्ध पुरुष का एग्जाम्पल दे देता हूं, बुद्ध पुरुष कैसा होता है। बहुत पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में एक कहानी पढ़ी थी, संत का स्वभाव। तो उसमें लिखा था संत का स्वभाव कैसा होता है। पानी में एक बिच्छू गिर गया, उस संत ने उस बिच्छू को निकालने की कोशिश करी, बिच्छू ने उसकी उंगली में काट लिया और फिर संत के हाथ से दोबारा पानी में गिर गया। फिर संत ने कोशिश करी, फिर बिच्छू ने काट लिया। कई बार ऐसा हुआ और संत के हाथों से खून निकलने लगा। अंततः संत ने उस बिच्छू को बाहर निकाल ही दिया। इसे हम संत कहते हैं, मगर इसे मैं मूर्ख और मेंटली डिस्टर्ब इंसान कहता हूं। ये संत नहीं, इसकी बुद्धि ही नहीं काम कर रही, ये इतना बड़ा पागल है, इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हो सकता है बिच्छू पानी में ही रहना चाहता हो, और जरूरी थोड़ी ना है कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वही तुम कर दो, जरूरी तो नहीं। मगर ऐसी कहानियां हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। हमें लगता है संत का मतलब यही है, हम जो भी करें वो तो स्वीकार करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। अब मैं ऑडियो को लेता हूं। लक्ष्मी के बारे में आपने वीडियो बनाया, वो तो बहुत ऊंची साधिका है, वो तो बहुत ऊंचे लेवल पर है। लक्ष्मी जब मुझे मिली थी तो वो अपना लेवल पैदा होते लेकर नहीं आई थी। लक्ष्मी जब मेरे को मिली थी वो अपने साथ कुछ ऐसा नहीं लेकर आ रही थी। लक्ष्मी ने तुम्हारी तरह यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखी, उसे लगा कुछ है इसमें, सत्य है कहीं, बातों में उसे सत्य लगा। लक्ष्मी फिर जुड़ी, और जुड़ने के बाद जो उसने ध्यान साधना करी तो उसे ये हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे पार ले जाएगा। और लक्ष्मी को जैसे ये महसूस हुआ कि यही वो व्यक्ति है जिसे मैं प्रेम करूं, ये वो व्यक्ति है जिसे मैं प्रेम कर सकती हूं, और यहां जब मैं प्रेम करूंगी तो मुझे कहीं धोखा नहीं मिलेगा, मेरा प्रेम परमात्मा के साथ एक हो जाए। लक्ष्मी के अंदर ये विश्वास जागा। खतरनाक है, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी का परिवार नहीं है, खतरनाक है। और लक्ष्मी समर्पित होती चली गई, और समर्पण का ये रिजल्ट आया कि आज लक्ष्मी का पूरा जीवन बदल गया। आज लक्ष्मी जो जी रही है वो एकदम अलग है, वो समर्पित होती चली गई। और मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी साधक हैं जिन्होंने आज ऊंचाई छुई है, बिना समर्पण के किसी ने नहीं छुई, सब समर्पित हो गए। और तब उनको पता लगा कि जीवन कुछ और है। लक्ष्मी के साथ ये घटना घटी जो मैंने तुम्हें बताई, सारथी के साथ ये घटी, और बहुत सारे साधक हैं जिनके साथ ये घटी। अब मैं तुम्हारी ही बातों को दोहरा रहा हूं कि गुरुदेव, जब मैं आपके साथ जुड़ के साधना करती हूं तो बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है, कहीं कुछ भी नहीं होता। मगर एक भय होता है, अगर मैं मिट गई तो। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो उसमें है ही क्या, हमें मिटना ही तो है, हम ही तो सबसे बड़ी बाधा है, हमें मिटना ही तो है। और हम मिटना ही नहीं चाहते तो ध्यान साधना कभी हो नहीं पाएगी। तुम्हारे होने का मतलब अहंकार का होना है। फिर मुझे डर लगता है कहीं गुरु खो ही ना जाए। गुरु तो खो ही गए, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर गुरु से बात नहीं हो रही, अगर गुरु से कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा, तो मैं कुछ और भी कर सकती हूं, मैं कुछ और जगह ढूंढ सकती हूं, मैं कुछ और सर्च कर सकती हूं। अगर तुम सोचो कि इस पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि जो तुमने एज जी है, जो तुम्हारी उम्र है, छोटी सी उम्र तो है नहीं कि 3-4 साल तुम पृथ्वी पर जी हो, तुम बड़ी हो, तुमने इतना कुछ देखा है। और इतना कुछ देखने के बाद जब तुम किसी गुरु से जुड़ते हो और तुम्हारे भीतर परिवर्तन होता है, ये मैं सरोजा को नहीं कह रहा हूं, बाकी सबको भी कह रहा हूं,
जब तुम्हारे भीतर परिवर्तन होता है तो तुम्हें ये बात को समझना चाहिए कि जिससे मैं जुड़ा हूं उसके साथ जुड़ने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो यदि ये हो रहा है तो मैं निश्चित परमात्मा होऊंगा ही होऊंगा। अब कोई चारा नहीं है, मगर तुम्हारे पास तो अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं और तुम्हें यह भरोसा है कि सदा गुरु मेरे साथ जुड़ा रहेगा, सदा गुरु मुझे मार्ग बताता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि तुम गुरु के साथ प्रेम में हो और तुम गति करते हो तो गुरु सदा तुम्हारे साथ है। मगर तुम गति ही नहीं कर रहे हो तो और तुम ये सोचो कि गुरु सदा है तो तुम्हारी गलतफहमी। गुरु तो विदा हो गया, अब तो गुरु गया। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ गुरु की याद है। अब तुम यादों को लेकर बैठ सकते हो, क्योंकि गुरु के अंदर ये पता लग गया गुरु को कि इसके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी इसे कोई ना कोई सदगुरु मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी के पास परमानंद, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब उनसे तुम जुड़ सकते हो क्योंकि गुरु तुमसे विदा हो गया। जिन साधकों को, मैं ये अपने साधकों को ही बता रहा हूं, जिन साधकों को मैंने बहुत प्रेम करा और यदि वो प्रेम नहीं समझ पाए तो अब मेरे को आगे जाना है। अब मैं आगे जाऊंगा ना। मेरे लिए लाखों साधक इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए ठहर नहीं सकता, मैं तुम्हारे लिए रुक नहीं सकता हूं। मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं पूरी पृथ्वी का हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड का हूं, मैं पूरे अनंत का हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं हूं। और जो तुम मुझसे मिले तो तुम्हें वो झलक मिली, वो सब कुछ मैंने तुमको दिया और वो तुमने स्वीकार भी करा। और ऐसा ही भय कहीं गुरु खो ना जाए, कहीं मैं अलग ना हो जाऊं। तुम्हारा भय सच्चा हो गया पूरी तरह से। अब तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम अब भी मुझसे जुड़े हो, मगर अब मुझसे नहीं जुड़े। अब तुम और साधु संत के बारे में सोच सकते हो। अपने ऑप्शन जो है उन्हें पूरा करो। अब मुलाकात होगी किसी और जन्म में, कभी और, कहीं और, किसी सदी में। अब नहीं। इसे समझ लेना। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मैं सरोजा को नहीं कह रहा हूं, मैं सरोजा जैसे और भी साधक और साधिकाएं हैं। यदि मेरे अंदर ये आ गया कि तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो, इतना समझाने के बाद भी और इतना दिखाने के बाद भी, इतना तुम्हें अनुभव होने के बाद भी तुम नहीं समझ रहे हो और फिर भी तुम गलती कर रहे हो क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि तुम कहीं और जाकर भी कुछ पा सकते हो, तो ये ठीक है। अब तुम जाओ, अब तुम पाओ। क्योंकि अब तो मैं किसी और के साथ प्रेम में हूं, अब तो मैं किसी और के साथ गति कर रहा हूं, अब तो मेरे लिए किसी और का जीवन है। किसी और ने मुझे अपना जीवन सौंप दिया है। जिसने अपना जीवन सौंप दिया, अब मैं उसके लिए कुछ करूंगा ना। उसके पास ऑप्शन नहीं। लक्ष्मी के पास ऑप्शन नहीं है, विशाल के पास ऑप्शन नहीं है, ज्योति के पास ऑप्शन नहीं, केशव के पास ऑप्शन नहीं, इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं, सारथी के पास ऑप्शन नहीं है। इन्होंने अपना जीवन ही मेरे को दे दिया। मैं यहां एक साधक की बात कर रहा हूं, जोगिंदर, जो दिल्ली में है, एसएचओ है दिल्ली पुलिस में। जोगिंदर ने पूरी दुनिया देखी है। जोगिंदर ने बहुत सारे साधु संतों को मिला है जोगिंदर, मगर जब जोगिंदर मुझसे मिला तो वो मेरे प्रति इतना समर्पित हो गया और इतनी तेजी से उसने गति करी। आज भी जोगिंदर बहुत अच्छी स्थिति में। ऑप्शन नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब तुम सिर्फ मेरी यादें लेके बैठ सकते हो जिसमें कुछ है नहीं। अब तो मैं तुम्हें यही कहूंगा, तुम किसी और गुरु को ढूंढो, किसी और सदगुरु को ढूंढो, क्योंकि मैं तो अब आगे चला गया। यदि भविष्य में कोई साधना हुई और कोई मेरा साधक तुम्हें साधना कराए तो वो अलग बात है, मगर मैं अब तुम्हें साधना नहीं करवा सकता। जिनको मैंने छोड़ दिया उनको मैंने छोड़ दिया।
ऐसा कोई भी साधक, ऐसी कोई भी साधिका ये नहीं समझना कि मैं हमेशा उसके साथ बना रहूंगा, बिल्कुल नहीं। और ये भी ध्यान रखना, जो मेरे साथ जुड़ा वो परमात्मा हुए बिना तो जा ही नहीं सकता, उसे परमात्मा होना ही है, क्योंकि मैं छोड़ूंगा ही नहीं, उसे परमात्मा होना ही है। और जो नहीं समझा वो जीते जी नर्क क्या है इस बात को एहसास कर लेगा, क्योंकि जो तुमने मुझसे पाया अब वो तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं है। तुम किताबों में ढूंढो, तुम ग्रंथों में ढूंढो, अब तुम ढूंढो। तुमने अपनी ऑडियो को दोबारा से सुनो और सभी साधक इस ऑडियो को दोबारा से सुने। जो गलती सरोजा ने करी है वो कुछ और भी साधकों ने अभी प्रेजेंट में करी है, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा अच्छा है अब आप किसी और गुरु को ढूंढ लो, या फिर मेरे साधक तुम्हें साधना करवाएं तो वो एक अलग बात है, मगर अब नहीं, बहुत हो गया। क्योंकि कृष्ण ने अंततः हार के अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। कृष्ण ने अंत में हार के अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, और विराट रूप देखने के बाद अर्जुन रोया और अर्जुन को एहसास हुआ कि कृष्ण ही सब कुछ है, वो जो कह रहे हैं वो सत्य है। फिर भी वो समझ नहीं पाया। कृष्ण की मजबूरी थी कि कृष्ण को गीता इस पृथ्वी पर देनी थी, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को समझाया अलग अलग तरीके से। मेरे से मिलके जो तुम्हें घटा, मुझे कोई गीता पीता यहां पर देनी नहीं, मैं गीता नहीं देने आया, मैं तो यहां जीवित गीताएं पैदा करने आया हूं। मैं यहां ग्रंथ लिखने नहीं आया, मैं कोई सिद्धांत और ग्रंथ देने नहीं आया, मैं जीवित ग्रंथ पैदा करने आया हूं। सो वो मैं कर रहा हूं, मगर तुम चूक गए। अब तुम चूक गए हो तो तुम पहले ऑप्शन पूरे करो। अब तुम इन बातों को समझो, अब तुम अपने ऑप्शन पूरे करो। अब महाअवतार बाबा हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, बहुत सारे गुरु हैं, उनके बारे में ढूंढो। हनुमान हो गए, शिव हो गए, अब इनके साथ जुड़ो, तुम इनके साथ जुड़ के चीजें ढूंढो। अब ढूंढो, अब तुम तड़पो। अब जब मैं तुम्हारी तड़प को देखूंगा, जब मुझे लगेगा कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब एक बार तो इस जीवन में तुम्हें जरूर मैं मौका दूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब मैं तुम्हें अपने से दूर कर रहा हूं तो मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। तुम्हें वो झलक मिली, तुम उस स्थिति को जिए, ये मेरे लिए भी बहुत कीमती है। तुम परमात्मा हो सकते थे, मगर अपनी बुद्धि के कारण तुम्हें इतना भी होश नहीं आया कि तुम अपनी बुद्धि के कारण भटक रहे हो, और फिर भी तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते जा रहे हो। तो अब थोड़ा सा तुम देखो तुम्हें क्या करना है। मेरा कोई साधक तुम्हें साधना करवाए, जो कि बड़ा मुश्किल है, फिर भी अगर वो करवाए, क्योंकि मेरे साधक तो मुझसे भी ज्यादा करुणावान है। मेरी करुणा तो कुछ नहीं, उनकी करुणा तो इतनी ज्यादा है कि पूछो नहीं। जिसे मैं समझा रहा हूं, मैं नहीं समझा पा रहा हूं, तो वो समझाने आ जाते, वो समझाने लगते हैं। उन्हें यही नहीं पता लग पा रहा कि जिसे मैं समझा रहा हूं और वो मेरे समझने से वो नहीं समझ रहा, तो इसका मतलब वो समझना ही नहीं चाहता है। अहंकार इतना बड़ा हुआ है। तो यदि फिर भी मेरे साधक जो ज्यादा करुणावान है वो तुम्हें साधना करवाएं, तो तुम साधना करो, और ऐसा लगे, ऐसा मुझे ऐसा एहसास होगा कि वाकई में तुम उस योग्य हो, तो मैं तुम्हें जरूर स्वीकार करूंगा। इसी जन्म में एक बार तो कर लूंगा, अगर मुझे एहसास हो जाए, मगर मुझे वो एहसास हो तो ना। और जब तक तुम्हारे पास ऑप्शन है तब तक वो एहसास हो नहीं पाएगा। तुम अब अपनी मर्जी से ही ऑप्शन ढूंढो।
अब तुम बुद्ध को लो, शंकराचार्य को ढूंढो, महाअवतार बाबा को ढूंढो, विवेकानंद को ढूंढो, रामकृष्ण परमहंस को ढूंढो। अब जितना भी तुम ढूंढ सकते हो वो ढूंढो। और यदि तुम्हें किसी के साथ जुड़कर झलक मिल जाए, जो झलक मुझसे मिली है, तो तुम उसके प्रति समर्पित हो जाना और वहीं से तुम परमात्मा हो सकते हो। अब तो यही हो सकता और कोई उपाय नहीं। और मेरी यादों में नहीं बैठना, क्योंकि मैं जितना भी तुम पर काम कर सकता था मैंने तुम्हें काम करा। और ऐसा नहीं कि मैंने 5-6 महीने दिए, एक लंबा समय तुम्हें दिया, तुम्हें समझाया भी, बच्चों की तरह भी समझाया, और तुम्हारे अनुभव भी तुम्हें बता रहे हैं कि जो तुम्हें मुझसे जुड़कर मिल सकता वो कहीं और मिल नहीं सकता। ये वीडियो सभी साधकों के लिए है, उन सभी साधकों के लिए है, क्योंकि मैं अपनी अधिकतर वीडियो में कहता हूं जब तुम भटकोगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, कम से कम 3 बार तो तुम्हें जरूर समझाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है यदि तुम मुझसे जुड़ जाते हो और उसके बाद तुम मुझसे दूर होते हो तो मुझे भी पता है कि तुम नरक में जा रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है अब नरक के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम किसी भी गुरु से, मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम इस पृथ्वी पर किसी भी गुरु से जुड़ जाओ, क्योंकि गुरु यहां पर है नहीं। तुम जुड़ के देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। तो बस एक ही ऑप्शन है, यदि वो लोग साधना करवाएं, मेरे साधक साधना करवाएं और मुझे ऐसा एहसास हो जाए कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो, तुम मेरे प्रति समर्पित हो, तुम्हारे हृदय में सच में मेरे प्रति प्रेम है, तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। नहीं तो फिर कभी किसी सदी में मिलेंगे तो मिलेंगे, उससे पहले तो अब नहीं। और तुम आजाद हो मेरी तरफ से, पूरी तरह आजाद हो। मैं सभी मूर्खों को या सभी बुद्धिहीन को या सभी बुद्धिमानों को स्वीकार कर रहा हूं, मगर तुम में परिवर्तन देखना चाहता हूं, इसे ध्यान रखना। मैं यहां अपने पीछे कोई भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं आया हूं। मुझे अपने जयकारे तुम्हारे मुंह से नहीं करवाने। मैं नहीं चाह रहा कि तुम मेरी जयकारा करो, मैं नहीं चाह रहा कि तुम मेरा प्रचार करो। मुझे तुम्हारे किसी काम से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि इस पृथ्वी पर मैं बुद्धों को खड़ा कर सकूं, क्योंकि अध्यात्म के नाम पर जो चोरी और ठगी हो रही है उसको हम खत्म कर सकें। अध्यात्म के नाम पर जो बलात्कार हो रहे हैं उसे हम बंद कर सकें। मेरा सिर्फ इतना ही प्रयास है कि मैं इस पृथ्वी पर बुद्धों को खड़ा कर पाऊं। मुझे कोई भीड़ से, कोई पैसे से, धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। 10 साल की उम्र से मैं ध्यान करवा रहा हूं। यदि पैसे के प्रति मोह होता तो आज मैं कहीं और होता, इंडिया तो मैं कब का छोड़ देता। इसीलिए इस बात को समझो कि मुझे बुद्ध होने वाले व्यक्ति चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जो परमात्मा होने की हिम्मत रखें। मुझे वो लोग चाहिए जो मेरे प्रति अपना जीवन देने को तैयार हैं, जो यूट्यूब में ये नहीं देख रहे कि मूलाधार को स्ट्रांग कर लें, कि थर्ड आई को कैसे खोल लें। यदि तुम्हें एक जगह बहती नदी मिल गई और तुमने पानी पिया, उसका अमृत तुमने पिया और तुम तृप्त हुए, तो तुम्हें समझना चाहिए अब यहीं डेरा डाल लो, अब यहीं डेरा डालो, अब यहीं घर बसा लो, क्योंकि यहां से तुम तृप्त हुए। मगर तुम्हारी तृप्ति भी तुम्हें बता रही है कि तुम यहीं से तृप्त हो, उसके बाद भी तुम धक्के खा रहे हो। हनुमान की पूजा कर लो, प्रसाद चढ़ा दो, करो फिर तुम अपनी मर्जी। मैं तो चला, मैं तो किसी और के लिए हुआ। मैं सदा तुम्हारा बन के रहूंगा ऐसा नहीं सोचना, ठीक है? मेरी बातों को अच्छे से समझो। पूरे जगत में किसी सदगुरु को ढूंढना। यदि कोई तुम्हें स्वीकार कर ले और तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो तो बड़ी अच्छी बात है, परमात्मा होना। मैं अपनी तरफ से तुम्हें विदा कर रहा हूं, तुम जाओ और परमात्मा ही हो जाओ। और जहां भी जाना ध्यान रखना, परिवर्तन अपना अनुभव समझना। अनुभव यदि तुम्हें कहता है कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो रहा है तो जिस भी गुरु से जुड़ना उसके प्रति पूर्णता समर्पित हो जाना,
क्योंकि बिना समर्पण के तो यहां कभी भी तुम इस मार्ग पर नहीं चल सकते। ठीक है, इसे समझना जरूरी है। सभी साधक इसको समझें, जो नए साधक जुड़ रहे हैं वो भी इसे समझे। नए साधक ये समझे कि अगर उन्हें परमात्मा होना तो वो मुझसे जुड़े। यदि परमात्मा नहीं होना तो मुझसे वो नहीं जुड़े, फिर वो जहां मर्जी जुड़ जाए। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं, मगर तुम समझ ही नहीं रहे तो फिर मैं वो संत नहीं हूं जिसके हाथ में बिच्छू काट ले फिर भी वो बिच्छू को निकाले। मैं वो संत हूं कि जिसके हाथ में बिच्छू काट ले तो मैं पूरे पानी में मिट्टी डाल के उसे दबा दूं कि ठीक बेटा, अब किसी और को ना काटना, जाओ तुम्हारा मंगल हो। इतना ही कर सकता हूं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।